देखिए, असीम मुनीर को इमरान ने बताया तानाशाह। बताइए, ये क्या बताने की आवश्यकता है? फिर भी इमरान इसलिए कह रहे हैं कि शायद बांग देने से ही मुर्गे के अगर सवेरा होना है तो हो जाए, मैं भी बांग दे दूं। इमरान ने बताया तानाशाह हाइब्रिड सरकार का चीफ मुनीर है। इस समय एक हाइब्रिड सरकार बनी हुई है, उसका चीफ है मुनीर। ये बात इमरान ने कही है। गिरफ्तारी के 2 साल होने पर AI वीडियो जारी किया गया है। सरकार और सेना से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इमरान ने बात कही है। ये बात जो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर हाइब्रिड सरकार चल रही है या मुनीर जो है वो तो असल में ये आपने देखा ही, उन्होंने कहा कि ये तानाशाह हैं। क्या ये बात दुनिया को पता नहीं है? ये बात दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी इमरान ने दोहराया इसलिए है क्योंकि दोहराने से ही वहाँ के लोगों को शायद ये बात समझ में आए। 2 साल पूरे हुए हैं। इमरान कदरन वहाँ पर एक ऐसे लोग थे जिनका जनाधार था और उनको जेल में रखा गया है। सर ये बात, हालांकि इसको कितने इसके टेकर्स मिलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना था कि वहाँ एक आशा के किरण थी। इमरान खान को मैं मानता था, पर इमरान खान 2 साल से जिस तरह से हैं और जिस तरह से 14 साल के लिए उनकी जो बुशरा बेबी है उनको भी 9 साल की सजा हो चुकी है। जी देखिए, जो ये सातराना जो हैं आसिम मुनीर, आप इनको नहीं देखिए, ये 2 गेम खेल रहे हैं। चाइना से भी खेलते हैं, अमेरिका से भी खेलते हैं और बच के निकल रहे हैं। तो ये जो सातराना गेम है उसमें इमरान खान को तो नहीं निकलने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। 9 मई का याद होगा दिन, तो उसकी काली इतिहास कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर में जब कोर कमांडर के पहली बार घर में लोग घुस गए थे, और केवल नहीं एक बेस में, इस्लामाबाद, आप देखिए उनके GHQ के अंदर में सब जगह हुई थी। मगर वो मंजर फिर से आएगा, मुझे शक लगता है, क्योंकि इन्होंने 2 साल के अंदर में पूरी की पूरी सत्ता के अंदर में इतनी, आपने देखा सिंदूर के समय इन्होंने फील्ड मार्शल ले लिया। तो आप बताइए, आज उन्होंने पूरा तो दबाया ना, पूरा दबाया। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को जकड़ लिया है इन्होंने, और उस जकड़ से, और अब अगर ये सोचा जा रहा है कि वहां लोकतंत्र बहाल होगा, कभी लोकतंत्र वाली आजादी वहां के लोग महसूस करेंगे, ये फिलहाल दिखाई नहीं देता। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में सड़क पर उतरे इमरान के समर्थक। इमरान की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने पर प्रदर्शन, सेना और सरकार का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पंजाब से इस्लामाबाद तक इमरान समर्थक अरेस्ट। पीके श्रीवास्तव, सर ये ठीक है कि वहाँ पर एक बार फिर से ये शायद रिसरेक्शन की तरफ ले जाने की बात हो रही है, लेकिन ये एक फटीग भी सेट हो जाता है जब आपको ये लगे कि आपकी कितनी भी कोशिशें शायद कामयाबी नहीं होंगी, उसके बावजूद ये हो तो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है? इनका इतना ज़्यादा जोश नहीं आ पाया है क्योंकि इस वक्त मुनीर ने ट्रंप को भी शीशे में उतार लिया है। और ट्रंप शीशे में क्यों उतरा है? आपको एक चीज़ बताएं, ट्रंप के जो 2 बेटे हैं, उनके जो दामाद हैं, उनका एक है WLF, जी, वेल्थ लिबरेशन फाइनेंशियल्स करके, उन्होंने वहाँ पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के साथ डील कर ली। 60% उनका है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान का होगा उसमें 60% स्टेक ट्रंप का हो गया। मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये पाकिस्तान जो है अमेरिका की और चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं। और बिल्कुल। और दूसरी चीज, वहां पर जो शेख हैं अबू धाबी के, उन्होंने $2 बिलियन के स्टेबल कॉइन उसको बोलते हैं, उसको खरीद भी लिया है। तो ये सब मिला करके इसमें बहुत, आप जो कह रहे थे ना, ट्रंप का इंडिविजुअल ईगो जो है वो है, और दूसरा ट्रंप का इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। इंडिविजुअल ईगो और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं। और गाजा को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा ऐलान, ये खबर देखिए, गाजा पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान, गाजा को हमास से मुक्त कराने का ऐलान, हमास पर मानवीय सहायता और रसद लूटने का आरोप कि हम वहां पर जो सामान्य लोग हैं, जो हमास के लोग नहीं हैं, वो हम जो मदद पहुंचा रहे हैं या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो भेजा जा रहा है उसको लूट रहे हैं, और हम हमास का पूरी तरह खात्मा। सर मुझको ये लगता है जनरल सिन्हा, क्या गेहूं के साथ पूरी तरह घुन पिस जाएगा क्या यहाँ? ऐसा तो लगता ही है मुझे। देखिए, विद योर परमिशन सर जी, He has said one very good thing. हम ऑपरेशंस ऐसे नहीं करते हैं कि मटिया मेट कर दें, धूल दूषित कर दें। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल उस वक्त मैं कहना चाहता था, भूल गया। बहुत अच्छी बात कही जनरल सिन्हा ने। वो बात ये है क्योंकि हमारी आर्मी जाती है, हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम होती है? यू हैव टू पे द ब्लड कॉस्ट। आपको अट्रिशन झेलना खुद भी। वो बात आगे बढ़ाइए जरा। देखिए, हमास को किसने बनाया था? ये तो नेतन्याहू साहब का ही सब लोग पूछते हैं। ठीक है, उन्होंने ही बनाया, इसको खड़ा किया। तो आप किसी राक्षस को जब पैदा करते हैं, आप उसको मारना चाहते हैं, तो वो तो मरेगा नहीं। जिस तरह से आप मार रहे हैं, मारने का तरीका होता है।
मारने के तरीके में इतने छोटे से एरिया में आप जिस तरह से वेस्ट करता है, बर्बाद कर दो, लोगों को तबाह कर दो। यदि आप उनकी आहें लगेंगी, देखिए 23 लाख लोग वहां पर रहते हैं, कोई छोटा तो नहीं है। और आपने त्रासदी देखी है वहां की। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दूसरे तरीके होते हैं जिनमें आप आराम से विनिंग द हार्ट एंड माइंड। देखिए ये एक तरीका होता है अर्बन वॉरफेयर का। जब आप अर्बन वॉरफेयर करते हैं इस तरह से, विनिंग द हार्ट एंड माइंड साथ साथ चलता है। और ये एक तरीका है, उसमें महारत हासिल है आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया को। ये महारत है। आपको साथ में न सिर्फ आपको टेरिटरी जीतनी होती है, एनिमी को जीतना होता है, बल्कि आपको अपने वहां के लोग जो होते हैं उनका दिल भी जीतना होता है। और ये इंडियन आर्मी करती है। इंडियन आर्मी जब कॉम्बिंग ऑपरेशन करती है, कॉम्बिंग मतलब जैसे आप बाल को ऐसे संवारते हैं, उससे जो कचरा होता है निकल जाता है, कॉम्ब जिस तरह करते हैं आप उस तरह कॉम्बिंग से छांटना निकालना उनको जिनकी आपको जरूरत है। अगली खबर देखिए, अमेरिका को चीन की एक और चुनौती, छठी पीढ़ी का एक और जेट बनाने की खबर। चीन में एक और स्टेल्थ जेट का परीक्षण। सर एक और बना दिया, एक और बना दिया। ये इनका एक JXS प्रोग्राम है, XX। उसी से इनका निकल रहा है 36 अब निकल रहा है। अच्छा, 35 तो निकाल चुके हैं जी, वो तो हम सब ने देख लिया, बड़ी चर्चा भी हो गई है। अब 36 में क्लेम क्या है? 36 का क्लेम बड़ा खतरनाक है। अच्छा, जिसको बोलते हैं पूछ रही नहीं है। अच्छा, पूछ नहीं है, कुछ कटा है। अच्छा, तो पूछ नहीं रहेगी तो सिग्नेचर नहीं आएगा, रेडार सिग्नेचर। अच्छा, एलिवॉन्स। लेकिन कॉपी किसकी मारी है? किसकी कॉपी है? कॉपी मारी है F-35 की कॉपी मार के। तो ये मतलब ये मास्टर है। जैसे पूछ काट के डॉबरमैन बनाया जाता है, वैसे इन्होंने ये बना दिया। सर ये लेकिन ये जो चाइना जो पहले वाला जो आपने ऐलान किया, वो कितना कारगर है नहीं है उसका कुछ पता नहीं चला। आप कहते हो हमने पाकिस्तान को इतने दे दिए, आपके खुद के यहाँ नेवी के लिए आप 2 दे पाए हो। आप कहते हो मैंने इतना सारा दे दिया, अब एक और आ गया है सर। देखिए जो इसने तो अपने को टेस्ट में प्रूव किया है। देखिए एक जगह इन्होंने भेजा था, एक बे में भेजा, उसका स्टेल्थ तो नहीं। ये फुजियन क्लास जो है इनका आ रहा है, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए ये बना रहे हैं। अच्छा। इसमें जाएंगे। अच्छा। और इन्होंने जैसे बताया F-35 का क्या हाल हुआ, 2 दिन पहले F-35 क्रैश भी हुआ है कैलिफोर्निया में, पायलट इजेक्ट हुआ है। इसके पहले F-35 यहाँ पे इंडिया में भी चला गया 2 में। तो F-35 की जगह में भारत तो शायद मेरे ख्याल से Su-57 ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे एयर मार्शल साहब, Su-57 की तरफ देख रहा है। तो ये जो है ना क्लेम तो आप कर क्लेम आपको जब लड्डू मन के खाने हैं, मन के ही लड्डू खाने तो बड़े वाले क्यों ना खाएं। और ये बड़े लड्डू खाने में चाइना उस्ताद है। अगली खबर यह है कि चीन के खिलाफ जापान का शिकंजा कसता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है। ऑस्ट्रेलिया को जापान देगा महाविनाशक युद्धपोत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक्शन में लगातार दिखाई दे रहा जापान अचानक बहुत एग्रेसिव है। सर इसकी वजह क्या है? जापान की जगह आप भी होते, आप भी इतने एग्रेसिव नजर आते। जब पीठ के साथ दीवार पीठ के साथ ट्रम्प का पता नहीं चल रहा है जो प्रोटेक्ट करने के उसमें थे। अच्छा, क्योंकि वो बजाय इसके कि वो चाइना की तरफ देखें, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं। इससे चाइना धीरे धीरे उसको बहुत मौका मिल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। ताइवान को भी वो झटका दे रहा है। अच्छा। गुआम में जो आपका बेस है, जो सपोजिटली वो साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ईस्ट चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ताइवान स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा। वहां पर एयर बेस भी है, वहां नेवल बेस भी है। ये जो B-1, B-2, B-52 बॉम्बर सुनते हैं वो वहां पर है, सब कुछ है। आपरा हार्बर भी है। अब जापान को भी समझ में आया है कि ट्रंप ने जो ऐलान किया, आप अपना बजट 5% कीजिए GDP का, सब लोग हम सब नेटो को फाइनेंस करें, तो जापान भी समझ गया कि भाई साहब माहौल बदल गया है, हमें अपना काम करना पड़ेगा। अब वो अपना काम कर रहे हैं उनके पास, लेकिन ये मुगाविंग क्लास का डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, वो 11 दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, और ये सर लेकिन मैं चाइना को एक चीज है, मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से चाइना को टेम करने में लगी हुई है। क्वाड बन गया, ये सब चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ये मैं नहीं सुधरूंगा वाला जो उसका हिसाब किताब है, सर ये कहां से आता है उसके पास? देखिए उसकी एक थ्योरी है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम कहते हैं। मिडिल किंगडम सिंड्रोम। अच्छा, येलो रेस का है। हम येलो रेस हैं, वी आर द सुप्रीम रेस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। एंड मिडिल किंगडम है, वर्ल्ड के मिडिल में, बीच में है। हाँ, बीच में। और वो जो उनको देती है, पहले स्लो राइज एंड देन हेजेमनिक बिहेवियर। 2015 से जो इन्होंने शुरू किया है कि हम एकदम हेजेमनिक तरीके से आएंगे, वो उनका कहीं डाउन हुए हैं। अच्छा, वो गलवान से हुई थी, मोदी जी ने ऐलान किया था कि आप जो विस्तार बात करना चाहते हैं
उनको रोकेंगे। हाँ। वो रुका तो है, रुका है। मगर जो देखिए उनका जो जहां फंस रहे हैं वो जो ताइवान के ऊपर में वो पॉलिसी लगाई, और अमेरिका इसमें बड़ा चालाक है। ताइवान के ली अभी गए थे साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, मगर उनको नहीं आने दिया, अमेरिका में घुसने नहीं दिया वो। मिला नहीं। तो वो जो उनके हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, हमारा एम्बिगुअस है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी ही एम्बिगुअस है। ठीक है। तो अमेरिका पे बिलीव करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी अमेरिका